हेलो एवरीवन। सो आज हम अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन का एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं और यहाँ पे हम केवल सिंगल क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मैं केवल एक ही क्वेश्चन करूँगा इस वीडियो में। छोटा वीडियो रहेगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें हम आपको होमवर्क भी देंगे। एक क्वेश्चन इसमें होमवर्क भी है आपके लिए। सो सेम क्वेश्चन से टैली करेगा वो क्वेश्चन। सो देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 kilometers. A train covers a distance of 90 kilometers at a uniform speed. Had the speed been 15 kilometers per hour more, would have taken 30 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन ट्रेन का होगा। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखिएगा कि हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन सबसे पहले मान लेते हैं, जो निकालना है उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। लेट स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। मैंने मान लिया कि स्पीड क्या है, एक्स है। अब क्या दिया है इस पर, डिस्टेंस तो दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या है, पहले से दिया हुआ 90 किलोमीटर। लिख लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर्स। डिस्टेंस आ गया, मैंने स्पीड मान लिया। अब बचा क्या, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। सो क्या बचा, टाइम बचा। अब हम क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम टाइम निकालेंगे इस गिवन कंडीशन से, अगर मैं टाइम निकालूंगा, सो डिस्टेंस कितना है, 90 अपॉन स्पीड मैंने माना क्या है, x माना है। अब ध्यान से देखिएगा, आगे कंडीशन में कह रहा है कि अगर हम स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर मोर कर दें, क्या कर दें, स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर मोर कर देते हैं, तो कर देते हैं। चलिए ओके। केस फर्स्ट में जो स्पीड है 15 मोर करना है, तो न्यू स्पीड जो हो जाएगा, पहले स्पीड क्या था, पहले स्पीड x था ना, इसमें अगर हम 15 मोर कर देंगे तो ये हो जाएगा न्यू स्पीड, क्योंकि 15 इंक्रीज करना है स्पीड को, मैंने इंक्रीज कर दिया। नाउ अगर न्यू स्पीड आया है तो टाइम भी तो चेंज हो जाएगा। तो चलिए न्यू टाइम निकाल लेते हैं। न्यू टाइम, फॉर्मूला टाइम का वही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका फिक्स है, 90 किलोमीटर ही है, ये चेंज नहीं होने वाला। बट यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया। स्पीड क्या हो गया, x प्लस 15 हो गया। तो मैंने न्यू स्पीड रखा है, क्योंकि मुझे न्यू टाइम निकालना था, इसलिए मैंने न्यू स्पीड यहाँ पे रखा है। अब क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी। इफ आई इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, सो आई विल टेक 30 मिनट लेस। इट मीन्स ये जो टाइम आया है, ये जो सेकेंड टाइम आया है, ये पहले वाले टाइम से क्या है, 30 मिनट लेस है। ये जो टाइम है, मतलब न्यू टाइम जो आया है, वो पहले टाइम से 30 मिनट लेस है। मतलब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, मतलब 90 अपॉन एक्स में से अगर मैं 90 अपॉन एक्स प्लस 15 को माइनस करूंगा तो 30 मिनट आना चाहिए। बट ध्यान रखिए, ये 30 मिनट्स है, इसको 30 मिनट से किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ आवर ना, 1/2, बिकॉज 30 अपॉन 60 अगर आपको कन्वर्ट करना है मिनट को आवर में, तो उस मिनट को 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 अपॉन 60, अगर हम 30 अपॉन 60 करते हैं, 30 अपॉन 60, तो 3 कैंसिल, 0 कैंसिल, और 3 2 6, तो क्या आया, 1/2 आया ना। इट मीन्स 1/2 आवर्स। सो करते हैं, इट मीन्स मैं पहले टाइम में से दूसरे टाइम को माइनस करके उसको हाफ आवर के इक्वल करूंगा। सो according to question 90 upon x minus 90 upon x plus 15 is equals to what, 30 मिनट मीन्स हाफ आवर, क्योंकि सारी चीज़ें किलोमीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है ये चीज़ें, तो डिस्टेंस में कहीं ना कहीं स्पीड जो है वो आवर में है ना, किलोमीटर पर आवर, इसलिए हमको इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, मैंने कन्वर्ट कर दिया। नाउ इन दोनों में, मतलब पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, 90 कॉमन है, तो क्या करते हैं 90 कॉमन लेते हैं। 90 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ पे 1/x बचा, माइनस यहाँ बचा 1/x प्लस 15 इक्वल में 1/2। ओके, अब यहाँ देखिए 90 एज इट इज चलेगा। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो ये x प्लस 15 का इंटू इस 1 में करेंगे, इस x का इंटू इस 1 में करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू। जब क्रॉस इंटू करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x प्लस 15 इधर आ गया 1 के पास,
और ये x इधर चला गया इस x के इस 1 के पास, तो माइनस एक्स हो जाएगा, बीच में साइन माइनस लगा ना, इसका मैंने इसमें इंटू किया और इस x का 1 में इंटू किया और बीच में माइनस लगा था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में भी इंटू करेंगे, इसका मतलब x ब्रैकेट में x प्लस 15, ये हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर मैंने इक्वल कर दिया। इक्वल में क्या है 1/2 है। अब ध्यान से देखिए 90 एज इट इज, और यहाँ पर x x क्या हो गया, कट गया, ऊपर बचा 15 और नीचे क्या है x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 15 क्या हो जाएगा 15x, और इक्वल में क्या है 1/2 है। अब देखिए यहाँ पे 90 का 15 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 0 जा 15 एंड 15 9 जा 135। और ये जो नीचे रखा हुआ है, सो एक सेकंड इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल में 1/2 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को क्रॉस में भेजेंगे इधर और इस नीचे वाली वैल्यू को मैं भेजूंगा 1 के पास में, क्रॉस इनटू करेंगे। सो जगह नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज कर दूंगा अभी आगे चल के, एक सेकंड रुक जाइए। ओके पहले कर लेते हैं क्रॉस इनटू, 2 का इंटू 1350 में 1350 इंटू 2 और 1 में इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15s का। ओके नाउ इसको इरेज करते हैं कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। ओके सो 1350 इंटू 2 इट मीन्स क्या हो जाएगा 2700 इक्वल में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 15x। अब ध्यान रखिए इस 2700 को मैं इधर भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 15x के पास में ये 2700 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल में 0। अब यहाँ पे हमको इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है, सो मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। पहले फैक्टर कर लेता हूँ 2700 का, अगर मैं फैक्टर करूँगा मुझे इंटू करने पर 2700 आना है और माइनस करने पर 15 आना चाहिए, तो ठीक है करते हैं। 2 3 जा 2 5 जा इतना आया, अगेन 2 6 जा 2 7 जा 2 5 जा, अगेन 6 6 12 13 13 6 3 18 बाई 3 3 2 6 3 2 6 3 5 जा 15, नाउ 5 5 4 जा 20 एंड 5 5 5 जा 25। ओके 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, तो 60 माइनस 45 वी गॉट द फैक्टर 60 माइनस 45 तो ठीक है मैं 15 की जगह लिखूंगा 16 माइनस 40 60 माइनस 45 एक्स स्क्वायर, 15 की जगह पे लिखेंगे 60 माइनस 45 बाहर x माइनस 2700 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, इस x का 60 में इंटू करेंगे तो 60 इंटू एक्स 60x, इस x का 45 में भी इंटू करेंगे तो माइनस 45x एंड माइनस 2700 इक्वल में 0। चलिए x कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 60 बचा, इन दोनों में माइनस 45 कॉमन है क्योंकि मुझे x बचाना है ना, जो पहले ब्रैकेट में बचा है वही दूसरे ब्रैकेट में बचेगा, इसका मतलब है माइनस 45 हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो जो पहले ब्रैकेट में बचा है दूसरे ब्रैकेट में वही बच जाएगा। सो x प्लस 60 एक बार और जो बच गया x माइनस 45 बच गया उसको लिख देते हैं इक्वल में 0। अब देखो इसको अगर 0 को इक्वल करोगे आप x प्लस 60 को 0 को इक्वल करोगे तो x माइनस में आ जाएगा और स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको 0 को इक्वल करने की जरूरत नहीं है। x माइनस 45 को 0 को इक्वल करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 45 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या है आंसर है जो हमको निकालना था स्पीड। सो होप्स आपको समझ में आया होगा। सेम इसी तरह का मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। हाँ सो ये आपका क्या है होमवर्क है, इसको आपको करना है और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। सो होप सो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और इसके बाद जो भी है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा फिर से एक क्वेश्चन का, और मैं जल्दी ही आपको एनसीईआरटी का अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो उसको हम देखेंगे जल्दी ही। और फिलहाल के लिए आपको कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए, अगर आप अयोध्या से हैं और आप मुझसे एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ओके थैंक यू सो मच।